सामीन, ये 1200 साल पहले की बात है कि मुल्क ईरान में चीचक की वबा फैल गई थी। इस मुतअद्दी बीमारी ने मौत बनकर हर तरफ क़यामत बर्पा कर रखी थी। लोग ऐसे खौफो हरास में थे कि अल्लाह की पनाह। दौरे हाजिर की कोरोना की वबा की दहशत व वहशत इसके मुकाबले में कुछ न थी। जिसको चीचक का मर्ज हो जाता, दुनिया इसके लिए जहन्नुम बन जाती। तबीब और हकीम इसका इलाज करना तो दरकिनार, इसके करीब तक न जाते। मरीज़ के घर वाले इस क़यामत खेज़ बीमारी के हाथों मजबूर होकर अपने जिगर गोशों और दिल के टुकड़ों को अपने हाथों उठाकर जंगलों, वीरानों और बयाबानों में इसलिए छोड़ आते ताकि घर के दीगर अफराद इस मर्ज से बचे रहें। चीचक का मरीज़ इन वीरानों में अगर जंगली जानवरों से बच भी जाता तो भी भूख और प्यास की वजह से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाता। हर कोई उंगली मुंह में दबाए इस इंतज़ार में रहता कि न जाने किस वक्त वो भी इस मर्ज का शिकार होकर अजियतनाक मौत मर जाएगा। सारे हकीम और तबीब सख्त परेशानी के आलम में थे कि इस बीमारी का कैसे इलाज दरियाफ्त किया जाए। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी की सीरीज़ जानिए कौन में मोहम्मद बिन ज़करिया अबू बकर अल राज़ी। लेकिन पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। सामीन, मुल्क ईरान के लोगों की दुआएं, मनाजातें और फरियादें बिल आखिर कबूल हुईं। इस ज़माने के सबसे मशहूर मुसलमान साइंसदान, कीमियादान और तबीब हकीम मोहम्मद बिन ज़करिया अबू बकर अल राज़ी, जो हर वक्त इंसानियत की खिदमत का बेतहाशा जज्बा अपने अंदर मौजज़न रखते थे, उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखी और सुबह शाम इस बीमारी की तशख़ीस के लिए अनथक मेहनत और कोशिश शुरू कर दी। उनके सामने दो ही ऑप्शन थे, या तो इस बीमारी का शिकार होकर खुद भी अजियतनाक मौत मर जाते या फिर इसका तरीक़ा इलाज ढूंढ निकालते। सो अल्लाह ताला ने उनकी राह आसान कर दी और आखिरकार उन्होंने न सिर्फ चीचक का इलाज दरियाफ्त कर लिया बल्कि दुनिया की पहली वैक्सीन भी ईजाद कर डाली, जो इस बीमारी पर ऐसी कारगर साबित हुई कि तमाम मरीज़ों को शिफा मिलने लगी और यूं बीमार जिस्मों को चैन और रूहों को सुकून मिल गया। औरतें, बच्चे, जवान और बूढ़े झोलियाँ उठा उठा कर अल राज़ी को दुआएं देने लगे। सामीन, मोहम्मद बिन ज़करिया अबू बकर अल राज़ी 864 ईस्वी में ईरान के मशहूर शहर रे में पैदा हुए, जहां आज तेहरान वाक़े है। आपने अल राज़ी के नाम से दुनिया भर में शोहरत पाई। आप एक नामवर आलिम, माहिर कीमियादान, बेहतरीन तबीब और ज़बरदस्त फ़लसफ़ी थे। अल राज़ी तिब की दुनिया में बुकरात के बाद दूसरा बड़ा नाम आता है। आपने चीचक, खसरा के अलावा दीगर कई नाकाबिले अमराज बीमारियों पर रिसर्च करके इन्हें काबिले इलाज बनाया। तिब में इनके बेशुमार कारनामों की वजह से इन्हें अरब का जालिनूस भी कहा जाता है। तिब पर लिखी हुई इनकी सबसे मशहूर किताब अल हावी आज भी यूरोपीय यूनिवर्सिटीज़ के निसाब में पढ़ाई जाती है। चीचक और खसरा जैसी मूजी बीमारियों पर इनकी लिखी गई किताब अल जुदरी वल हज़बा पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि बुकरात ने तिब की बुनियाद रखी, जालिनूस ने इसे परवान चढ़ाया, अल राज़ी ने बिखरी हुई तिब को तरतीब दिया और इब्ने सीना ने इसे पाए तकमील तक पहुँचाया। गो के अल राज़ी ने इब्तदाई तालीम रे ही में हासिल की, लेकिन इसके बाद वो जगह जगह का सफ़र करते रहे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की सकाफ़त, ज़बान और किताबों के मुतालिक तहकीकात करते रहे। वो हर मज़मून और इल्म में डूब कर उसे हासिल करते और इसके बाद इसके माहिरीन पर भी इस मज़मून से मुतालिक ज़बरदस्त किस्म के सवालात कर देते। तहकीक की दुनिया में अल राज़ी अपना सानी नहीं रखते थे। वो हर मज़मून को न्यूट्रल होकर मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखते और परखते थे। सामीन, अल राज़ी मौसीकी के भी दिलदादा थे और उन्होंने इस पर भी बहुत रिसर्च की। उन्होंने रे के अमीर मंसूर बिन नूह की एक बीमारी का इलाज मौसीकी से कर दिखाया। अलबत्ता वो मौसीकी को एक एतदाल तक सुनने के हामी थे, वरना उनके नज़दीक मौसीकी भी नुकसानदेह हो जाती थी। तारीख़ दान अल राज़ी को जाबिर बिन हयान के बाद सबसे बड़ा कीमियादान मानते हैं। तजर्बा, मुशाहिदा और हक़ाइक़ को वो ज़बरदस्त अंदाज में पेश करते थे। अगरचे उन्हें कामयाबी तो ना हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने आब हयात बनाने
और दांतों को सोना बनाने की रिसर्च भी की। ताहम इस कोशिश में इन्होंने इल्म कीमिया में नए आलात और तरीक़ाकार ईजाद किए। अल राज़ी ही वो सबसे पहले कीमियादान थे जिन्होंने मिट्टी के तेल को पेट्रोल से अलग करने का तरीका बताया, और हम ये बात बरमला कह सकते हैं कि आज पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ बहरहाल अल राज़ी ही की मरहून मिन्नत हैं। कीमिया पर लिखी गई इनकी किताब द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स बेहद मशहूर हुई। इन्होंने मुख्तलिफ केमिकल्स और सोर्सेज की दर्जा बंदी भी की। अल राज़ी का कीमिया में एक बड़ा कारनामा सल्फ्यूरिक एसिड और इथानॉल की दरियाफ्त है। अल राज़ी की किताब तिब अल मंसूरी भी एक शोहराए आफाक किताब है। इनकी एक और हैरत अंगेज़ किताब का नाम जिसको डॉक्टर मुयस्सर नहीं उसकी किताब। दर हकीकत ये किताब उनके लिए लिखी गई जिनको डॉक्टर मुयस्सर ना हो। इसकी मदद से मरीज़ अपना इलाज खुद कर लेते थे। इमराज़ इत्फ़ाल पर भी अल राज़ी ने सबसे पहली किताब लिखी जिसमें बच्चों की बीमारियां और उनके इलाज हैं। इसीलिए अल राज़ी को फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स भी कहा जाता है। सवाए आँखों के अल राज़ी ने जिस्म से मुताल्लिक हर बीमारी पर काम किया और इनके इलाज भी मुमकिन बनाए। अल राज़ी दिमागी अमराज के इलाज के बानियों में से थे। अगरचे अल राज़ी फ़लसफ़ा के मैदान में जालिनूस से बहुत मुतासिर थे, लेकिन उन्होंने जालिनूस पर भी तनकीद की। वो जालिनूस को अपना उस्ताद मानते थे, लेकिन उनके काम में जो कमी कोताही थी उसकी उन्होंने निशानदेही की। ये अजीम फ़लसफ़ी तबीब और कीमियादान 925 ईस्वी में रे ही में फोत हुआ। सामीन, अफसोस इस बात का है कि इन्होंने अपनी वफ़ात के बाद एक अजीमुशान इल्मी और तहकीकी विरसा छोड़ा, मगर मुस्लिम दुनिया ने इसकी सही मानों में पजीराई और कदर ना की। यही वजह है कि 1796 ईस्वी में यूरोप के साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर को चीचक वैक्सीन का मुअज्जिज़ समझा जाता है, लेकिन बहरहाल साइंसदान जानते हैं और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का मशहूर अदारा भी इसका गवाह है कि चीचक की पहली वैक्सीन अल राज़ी ही ने ईजाद की थी। अल्लाह ताला अल राज़ी को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।